जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। कटअप में भारी गिरावट, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, 12 मार्च रिजल्ट से। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। क्या नियमावली को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अर्थात हेडमास्टर की बहाली के लिए, जैसे कि बीपीएससी के माध्यम से हेडमास्टर की बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है, जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। तो इसमें क्या नज़रअंदाज किया जा रहा है नियमावली को? तो नियमावली 2020 को अपडेट कर दिया गया है, अर्थात नियमावली में बदलाव संभव है। आप लोग जो देख रहे होंगे, जो नियमावली हेडमास्टर का है 2021 का नियमावली है, और इसी के अनुसार से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो इस अनुसार से विचार किया जाए तो नियमावली में बदलाव संभव दिख रही है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बिहार एसटीटी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो क्या एसटीटी अंक के आधार पर बहाली हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? नियमावली में बदलाव किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है? इसको लेकर तो ये सभी बातें सरकार पर डिपेंड करेंगी। शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी, शिक्षा विभाग पर डिपेंड करेगी। क्या एसटीटी अंक पर बहाली होगी या फिर नहीं होगी? वैसे आप लोग देख रहे होंगे, शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। तो अर्थहीन समझने के लिए बातें तो कर दी गई हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा, लेकिन बात करें तो जो वितरण किया गया है सर्टिफिकेट का, अर्थात रिजल्ट कार्ड का जो वितरण किया गया है, उसमें बात करें तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र करना कहीं से भी उचित और तर्कसंगत नहीं है। तो यही बातें हैं। जब सरकार को बात करें, शिक्षा मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव जी को अर्थहीन ही बना चुके हैं, तो अर्थहीन शब्दों को जिक्र नहीं किया जाना चाहिए बात करें तो रिजल्ट कार्ड पर। इससे बात करें तो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ने से फिर विराम लग सकती है, अटकेगी। कारण ये है कि मेरिट लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, अर्थहीन जो किया गया है, अर्थहीन मानने को तैयार नहीं होंगे। यही सच्चाई है। मेरिट लिस्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे, जिससे बहाली प्रक्रिया अटकेगी। इसका उपाय यही है कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जाए। 12 मार्च को जैसा रिजल्ट आया, 12 मार्च रिजल्ट से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की किया जाना चाहिए। यही उचित और तर्कसंगत है। और ऐसे में बात करें तो सभी विषय के बारे में, तो सभी विषय में तो नौकरी पक्की ही हो चुकी है, पहले ही बात कर चुके हैं। पूरी तरह से नौकरी पक्की हो चुकी है सभी विषय में। अब दो विषय की बात करें, जैसे सोशल साइंस विषय और कंप्यूटर साइंस विषय, इसमें भी बात करें तो अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। जैसे कि सोशल साइंस विषय में बात करें तो सोशल साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है। पद सृजित और स्वीकृत भी हो चुके हैं। विद्यालयों की संख्या के अनुसार से कुछ और पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। यदि दो शिक्षक रखे जाएं तब तो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। वैसे भी बात करें तो एक शिक्षक भी रखे जाते हैं, तो लगभग पद स्वीकृत हो चुके हैं। 1000 के पद, अर्थात 1000 करीब पद और सृजित स्वीकृत होंगे। विद्यालयों की संख्या जो 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, इस अनुसार से। और कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने की जरूरत है। अभी के अनुसार बात करें तो 2673 पद ही हैं, और इसके अलावा कुछ बैकलॉग के पद होंगे। लेकिन बात करें तो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार, और पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी। 8000 से अधिक पद तो आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या के अनुसार। और कम से कम तो यदि 2 स्टेप लेना चाहते हैं तो पहला स्टेप में कम से कम 5000 पद आने चाहिए, और इससे अधिक जितना पद आ जाए, 8000 से भी अधिक पद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, तो पूरी तरह से नौकरी लगभग पक्की हो जाएगी। और सोशल साइंस विषय में भी बहुत पद आ जाते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, तो अधिकतर की नौकरी पक्की हो जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं। अब दोनों अनुसार से विचार कर लेते हैं। जो टॉप ट्रेंडिंग चयन प्रक्रिया चल रहा है एसटीटी अभ्यर्थियों द्वारा, जैसे कि एकेडमिक अंक के आधार पर और एसटीटी अंक के आधार पर, तो दोनों अनुसार से बातें कर लेते हैं। कटअप के बारे में, कटअप में भारी गिरावट के बारे में तो आप लोग ये देख रहे होंगे, तो पहले ही बता चुके हैं। इन दो विषयों को छोड़कर सभी विषय में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से नौकरी पक्की हो चुकी है। आप लोग को समझनी चाहिए इन बातों को, चाहे जिस आधार पर चयन प्रक्रिया हो, एसटीटी अंक के आधार पर हो या फिर एकेडमिक अंक के आधार पर हो। अब आगे बात कर लेते हैं, दो विषयों की बात करें, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस से। तो आप लोग ये कंडीशन देख सकते हैं। तो
जो टॉप ट्रेंडिंग चयन प्रक्रिया चल रहा है इस अनुसार से कंडीशन देख लेते हैं एक बार। तो एसटीटी अंक के आधार पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद एकेडमिक अंक के आधार पर भी बातें करेंगे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे चयन प्रक्रिया में, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस विषय और कंप्यूटर साइंस विषय में तो जनरल मेल की बात करें और अन्य जितने भी कोटि हैं, कैटेगरी हैं, तो उन सभी कोटि में बात करें तो कट ऑफ में काफ़ी गिरावट होगी और भी जनरल मेल से भी काफ़ी गिरावट होंगी। तो आगे देख लीजिए आप लोग, तो सभी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पर। जनरल मेल का जो कट ऑफ देख सकते हैं 90, तो 90 या फिर इससे कम किया जा सकता है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय में, और ये आसानी से किया जा सकता है। बात करें तो 90 या फिर इससे कम, और बात करें तो यहाँ पर यदि 75 या फिर जो है जनरल का 75 है तो इतना तक करने के लिए कुछ बात करें तो शिक्षा विभाग को अहम प्रयास करने होंगे, तभी हो सकते हैं, लेकिन 90 आसानी से किया जा सकता है। सोशल साइंस विषय में बिल्कुल आसान है, पद भी सृजित स्वीकृत हो चुके हैं, और कंप्यूटर साइंस विषय में भी आसानी से किया जा सकता है, विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो आगे देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस विषय में कम से कम 5000 पद आ जाते हैं, तो 5000 पद की जरूरत है 90 के आसपास कट ऑफ के लिए, और यदि बात करें तो 8000 से भी अधिक पद आ जाते हैं तो और भी खुशी की बात होगी। कट ऑफ में और भी 90 से भी काफ़ी कम चले जाएंगे कट ऑफ, तो इस पर भी बातें करेंगे। कट ऑफ में काफ़ी गिरावट होगी, 8000 से अधिक पद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, और सोशल साइंस विषय में भी बातें कर चुके हैं इस अनुसार से। तो सोशल साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ जाते हैं तो कट ऑफ में काफ़ी गिरावट होंगी। तो आगे देख लीजिए आप लोग कंप्यूटर साइंस विषय में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 90, तो 5000 से 5500 के करीब में यदि पद आ जाते हैं तो पूरी तरह से आप लोग को विश्वास रखनी चाहिए 90 के आसपास कट ऑफ पहुँच सकती हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पहले भी बातें कर चुके हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में, कोटी में जो गड़बड़ी है, फोटो, जेंडर, तो ये सब में बता चुके हैं पहले भी, क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता में, तो ये सभी अपडेट कर चुके हैं। तो देखिए 8500 प्लस पल आ जाते हैं तो कट ऑफ कितना कम चला जा सकता है, ये भी बातें हैं। तो बात करें तो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का विवाद ही समाप्त हो जाएगा यदि रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, काफ़ी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में, और सभी विषय में बात करें तो नौकरी पक्की हो चुकी है। तो ये सभी देख सकते हैं, और देख सकते हैं एससी क्वालिफाइड में सबकी नौकरी पक्की हो जाएगी, 6000 पद आ जाते हैं तो, और इसमें देख सकते हैं 5500 पद आ जाते हैं करीब करीब, तो सभी जितने भी हैं देख सकते हैं फीमेल हैं, नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सभी जानकारी देख सकते हैं इसके अलावा। तो अभी कौन सा बात करें तो बिहार राज्य में कंप्यूटर साइंस विषय की स्थिति सबसे दयनीय है, नाजुक स्थिति में है। विद्यालयों की संख्या के अनुसार बात करें तो अच्छी स्थिति कही जा सकती है कंप्यूटर साइंस विषय की भी, लेकिन यहाँ पर जो पद सृजित एवं स्वीकृत हुए हैं इस अनुसार से बात करें 2673 ही पद हैं, तो सबसे बात करें जबकि क्वालिफाइड की संख्या 17000 से भी अधिक है, तो सबसे स्थिति खराब है। इस युग में भी कंप्यूटर युग, डिजिटल बिहार, डिजिटल इंडिया की बातें होती हैं, लेकिन स्थिति सबसे खराब है बिहार राज्य में। अब आगे बात कर लेते हैं। वैसे बात करें तो राजस्थान में भी काफ़ी पद आए हुए हैं कंप्यूटर साइंस अर्थात कंप्यूटर के भी, तो ये सब हैं पद, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य में स्थिति बिल्कुल ही नाजुक है। तो इस अनुसार से बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तो 2673 पद के अनुसार यदि बात करें तो कट ऑफ देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, लेकिन फिर भी 100 के करीब तो जनरल का कट ऑफ दिखाई दे रहा है, 100 जाएगा ही ऐसे में। कारण है कि जो रिक्तियों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है बिहार में कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो, लेकिन जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे कि जो फिजिकल टीचर में 0 पद से 8000 से अधिक पद आ सकते हैं, तो इसमें भी आ सकते हैं, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत होती है। 8000 से अधिक पद, जबकि रिजल्ट के समय भी और अप्लाई के समय में भी, परीक्षा के समय भी फिजिकल टीचर में कितने कम पद थे ही नहीं, सभी पद बाद में ही स्वीकृत हुए हैं। तो इसमें भी और भी पद तो कम से कम बनता ही है स्वीकृत हो, 2000 5000 यदि के लिए 5000 यदि हो जाए कुल पदों की संख्या, और इससे अधिक 8000 से भी अधिक किया जा सकता है।
आगे देख लेते हैं एकेडमिक अंक के धाप आप लोग देख रहे होंगे। तो सोशल साइंस विषय में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए बात करें तो पूरी तरह से पता लगाना थोड़ा चुनौती है और एसटीटी अंक में भी थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसमें और भी कठिन है। ये बात है कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिसमें भरपूर अंक मिलते हैं, मनचाहा अंक मिलते हैं, तो इसको देखते हुए थोड़ा सा एवरेज लेते हुए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मेल का बात करें सोशल साइंस विषय में तो 58% या इससे अधिक है। तो आप लोग विश्वास रखें, नौकरी पक्की होने की संभावना बन रही है सोशल साइंस विषय में। तो जनरल मेल के लिए बात करें तो संघर्ष सबसे है, तो इसीलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे जनरल मेल की बात करें तो 65% या इससे अधिक है, तो चांस बनता है, उम्मीद रख सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। ये सभी अचूक उपाय देख सकते हैं गलत अभ्यर्थियों के बाहर करने के, और ये सभी देख सकते हैं जानकारी जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं। इससे बात करें तो कट ऑफ में गिरावट किया जा सकता है और वास्तविक अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है, अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे